लाइट दिख रही है सामने, अभी देखो हम सीधे सीधे चल रहे हैं, वो लाइट गायब हो जाएगी आंखों के सामने। आपको जादू दिखाता हूँ एक, बाद में बताऊँगा क्यों गायब हुई वो लाइट। दिख रही है आपको, अभी भी दिख रही है। अब तो सीधे चलते चलते गाड़ी आ रही है एक सामने से। अभी भी दिख रही है आपको ऊपर एक लाइट, अभी वो देखते देखते गायब हो जाएगी। गाड़ी गायब हो गई। अब गाड़ी गायब हो गई, अब समझ गए होंगे पब्लिक गाड़ी गलत आ गई नहीं है। ये थोड़ा सा स्लोप है जिसकी वजह से चीज़ें ऐसा लगता है। देखो सामने वाली लाइट गायब, हम थोड़ा डाउन जाके फिर ऊपर आएंगे ऐसे करके। को रेस्क्यू सेंटर का रास्ता दिखाता हूँ। रेस्क्यू सेंटर जहाँ पर है, दिन में मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा बिजी रहे हम। अब दिखाता हूँ आपको रात में। अभी यहाँ लेफ्ट में चौकी आएगी, उसके जस्ट सामने है रास्ता। देखो ये जो आपको लाइट दिख रही है सामने, उसके जस्ट राइट वाला रास्ता, जहाँ ये ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से राइट को रास्ता जाता है आपका रेस्क्यू सेंटर, जहाँ पर वो टाइग्रेस को रखा गया है, बाघिन को रखा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा रास्ता, ये रहा वो रास्ता। तो अभी हम आ रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। आज है 10 तारीख फरवरी 2023। तो कुछ बात हो रही थी हमारे आपस में घर वालों में, तो कई सारे ऐसे किस्से निकल के आए। मुझे लगता है ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मेरे सब्सक्राइबर जो हैं मुझसे डिमांड करते हैं हॉरर स्टोरी की। दोस्तों ये कुछ ऐसे वाक़े हैं जिनको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। तो मैं वाक़या स्टार्ट करता हूँ। ये बात है रामनगर से सटे ढीकली इलाके की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे धनगढ़ी गेट है उससे थोड़ा सा पहले एक गांव पड़ता है जिसे ढीकली कहते हैं। तो ढीकली में होता ये है कि एक गांव वाला घर लेता है। तो जब वो घर लेता है किराए पे, तो उसमें जो भी उसके प्रोग्राम होता है वो करता है। जब वो प्रोग्राम करता है, रात में जब वो सोता है तो उसको कुछ अजीब सी चीज़ें उसके ख्वाब में आती हैं। और जब ख्वाब में आती हैं चीज़ें तो बड़ा परेशान होता है। पहले दिन सोचता है कि ख्वाब आया होगा, उसको नज़रअंदाज कर देता है। फिर 2 दिन बाद वही ख्वाब आता है। तीसरे दिन उसकी बीवी को एक औरत दिखती है जो कि वाइट कलर के कपड़ों में है और पूरी जली हुई और हाथ में बच्चा लिए हुए। वो घबरा जाती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ये भाई आपका जो भी आपका दिमाग का वो है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहन है। तो फिर वो बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। चौथे दिन वो औरत उसकी बीवी के ख्वाब में आती है, कहती है कि जहाँ तुमने टीवी लगा रखा है यहाँ पे हटाओ, यहाँ इसे हटाओ, यहाँ मेरे बच्चे खेलते हैं। तो वो घबरा जाती है कि ये क्या बात। हालांकि वो भी स्ट्रॉन्ग लेडी होती हैं। वो कहती हैं ख्वाब में ही कि अगर मैं टीवी हटा दूँगी तो मेरे बच्चे क्या देखेंगे। तो यहाँ वो बात ख़त्म होती है। इतने में नेक्स्ट डे उनके घर कोई गेस्ट विज़िट करते हैं। जब वो गेस्ट आते हैं तो नीचे देखते हैं तो ना यूरिन के, जिसे कहते हैं ना बच्चों के, जब वो बच्चे शू कर देते हैं तो उनके धब्बे पड़ जाते हैं। तो ऐसे धब्बे दिखते हैं उनको। तो गेस्ट टोकता है कि आपके घर में ये इतना छोटा बच्चा तो नहीं है कि फर्श पे शू करे, निशान कैसे है। उसी दिन वो ये बात होती चला जाता है गेस्ट अपने। गेस्ट के ख्वाब में वही औरत आती है जली हुई। वो कहती है कि तुम्हारे फेस पे करूँ ये। भाई इतनी ख़तरनाक स्टोरी है कि सुन के अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो एक जंगल का से रिलेटेड किस्सा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और मेरे साथ अभी यहाँ कमाल अख्तर हैं, जिनकी वीडियो आपने देखी होंगी, जिन्होंने बैचलर ऑफ पावलगर की वीडियो बनाई है, हमारे चौकर टाइगर की वीडियो बनाई है। तो हमारे साथ कमाल अख्तर हैं, इनकी भी एक स्टोरी है दोस्तों, ये अपनी ज़बानी सुनाएंगे आपको। इसको बहुत सारे लोग एक दूसरी दुनिया की कहानी समझ सकते हैं। एक साइंटिफिक लोग जो है इस चीज़ को जो है बिल्कुल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। तो ये कोई सुपरस्टिशन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि हम जा रहे थे, जंगल का ही रास्ता था और हमसे आगे जो है कई गाड़ियाँ चल रही थी। चलती रही और एक मोड़ के बाद जब गाड़ी हमारी मुड़ती है तो हम देखते हैं कि कोई भी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी, सारी गाड़ियाँ गायब थी। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ में नहीं आया, क्योंकि रोड भी एक ही था, कोई और कट नहीं था। मोड़ पे मुड़ते ही जो है सिर्फ हमारी गाड़ी रहेगी, बाकी कोई गाड़ी नहीं थी। तो ये
लगी भी नहीं थी। तो ये एक वाक़या है। और कई लोगों से मैंने सुना कि इस तरह की जो बातें जो है वहाँ पर होती हैं। जंगल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों, तो एक क्रिएट करती हैं वो थ्रिल। इसी का नाम जंगल है, इसी का नाम। और कॉर्बेट टीएल्स इसी तरह की कहानियाँ जो है आपसे शेयर करता है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, जो लोग सोचते हैं बड़े गौर से, उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं। बाकी साइंस कहती है कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों एक किस्सा और बता दूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझसे फ़ोन करके कहते हैं कि एक हॉरर कोई स्टोरी सुना दो जो आप बीती हो। तो ये हमारी रिसेंट ट्रिप की स्टोरी है। हम जाते हैं वहाँ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। हालांकि कई समझने वाले समझ होंगे मैं किस रेस्ट हाउस की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। हमें पहले पता चलता है कि हमारे से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हमारा तो काम है, हम आते जाते रहते हैं, हमें कभी डर नहीं लगता। तो मैं जाके सो जाता हूँ अपने रूम में। ठीक 2:30 बजे मेरी आँख खुलती है और एक बहुत बुरी तरह की चीख सुनाई देती है मुझे। पहली उस पर मेरी आँख खुलती है, दूसरी बार फिर वो चीख आती है, बहुत ख़तरनाक। मानो ऐसा लगता है कि मेरे रूम की खिड़की के बाहर खड़े होकर कोई चीख रहा है, कोई औरत दर्द में कर रही है, ऐसी वो आवाज़ होती है। ये सच्ची बात बता रहा हूँ दोस्तों, अपनी आप भी थी। तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। जैसे ही मैं फ़ोन उठाने के लिए मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं इस आवाज़ को रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के लिए, वो आवाज़ फ़ौरन बंद हो जाती है। फिर मैं सोता हूँ, फिर आवाज़ आती है। फिर जैसे मैं मोबाइल, ये कई 3-4 बार हुआ। फिर मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और फिर मैं सोया हूँ कहीं जाके, वरना मैं इतना खौफ में हो गया था कि मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी। कि जैसे ही मैं सोचता आप लोगों को कैप्चर करने के दिखाऊँ वो आवाज़ बंद हो जाती है। मानो ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई औरत बैठ के चिल्ला रही है। लेकिन मुझे पता था वहाँ क्या इंसिडेंट होते हैं, तो मैं लेटा उठा नहीं, लिहाफ ओढ़े सोता रहा। फिर सुबह हो गई, फिर हमारी सफारी हो गई। तो मैंने कई लोगों से ये चीज़ शेयर भी करी, तो लोगों ने बताया कि हाँ अक्सर यहाँ ये चीज़ें होती हैं। गाड़ी के आगे जाओ, गाड़ी के आगे जाओ, गाड़ी के आगे जाओ।